आखिर ये क्या है और कैसे ये वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और हम ह्यूमंस चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि इसे रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा होता जा रहा है। सोचो कि आपका दिमाग धीरे धीरे सड़ रहा हो, जैसे एक सेब रखे रखे सड़ जाता है। वैसे ही एक यंग लड़का जो कि परेशान है खुद क्योंकि उसका दिमाग ऐसा होता जा रहा है जिसके कॉग्निटिव फंक्शंस धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, जो ज्यादा देर तक किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाता, जिसका मन अभी भी ये वीडियो देखते हुए शायद दूसरी वीडियो को स्क्रॉल करते हुए किसी और वीडियो को देखने का कर रहा हो क्योंकि उसका फोकस बिल्कुल बिगड़ चुका है। ऐसा दिमाग जहाँ हमेशा एक धुंधलापन रहता है, कोई सही डिसीजन नहीं ले पाता, मोटिवेशन, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल और मेंटल हेल्थ बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। इसे ही कहते हैं ब्रेन रॉट, यानी आपका दिमाग सड़ रहा है और आपको सच में पता भी नहीं है और ना ही आप ये मानोगे। लेकिन आप सच से कब तक भागोगे, जबकि खुद अब तो न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च में ये साफ कह दिया गया है कि डूम स्क्रॉलिंग की वजह से होने वाले ब्रेन रॉट से वर्ल्ड वाइड लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि ये कॉग्निटिव डिक्लाइन का एक ऐसा स्टेट है जो अनप्रोडक्टिव और हार्मफुल एक्टिविटीज में सालों तक लगातार डूबे रहने की वजह से डेवलप होती है। इमेजिन करो, अगर आप अपने दिनों को माइंडलेस टीवी देखने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या फिर घंटों वीडियो गेम्स में बिता के गुजारते हो। इनिशियली ये एक्टिविटीज आपको रिलैक्स करने या एंटरटेन करने के लिए हो सकती है, लेकिन जब ये आपकी लाइफ को डोमिनेट करने लगती हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे अपनी शार्पनेस, फोकस और ड्राइव खोने लगता है। लेकिन ये ब्रेन रॉट एग्जैक्टली होता क्यों है? इसका जवाब आपके बिहेवियर, नेगेटिव एनवायरनमेंट्स और मेंटल स्टिमुलेशन में छुपा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग को रेगुलर मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत होती है, जैसे कि चैलेंजिंग एक्टिविटीज, नए स्किल सीखना या प्रोडक्टिव थिंकिंग। जब हम अपने दिमाग को चैलेंज करना बंद कर देते हैं, तो ये धीरे धीरे अपनी एबिलिटी टू फोकस, क्रिएटिव थिंकिंग और एफिशिएंटली वर्किंग को लूज करने लगता है। इससे होता क्या है, आपको सिंपल से सिंपल टास्क भी इतना ज्यादा मुश्किल लगने लगता है कि आप कुछ करने लायक ही नहीं रहते। जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले बैक्टीरिया आपके शरीर के एक बैरियर जैसे कि स्किन के कट के थ्रू घुस जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ब्रेन रॉट तब शुरू होता है जब नेगेटिव थॉट्स, हार्मफुल हैबिट्स या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आपके दिमाग में घुस जाते हैं। ये आपके मेंटल डिफेंसेस को धीरे धीरे वीकन करता है और नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स आपके दिमाग में अपनी जड़ें बनाने लगते हैं। जब ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस एक बार जम जाता है तो ये आपके दिमाग को कॉलोनाइज करने लगता है। जैसे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में स्प्रेड करता है, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स, लो सेल्फ एस्टीम आपकी थिंकिंग को डोमिनेट करने लगते हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है, जहाँ जब भी आप कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करते हो, आपका दिमाग आपको दूसरी डायरेक्शन में खींचने लगता है। अगेन, अभी भी आपका यही ब्रेन रॉट वाला दिमाग आपसे कह रहा होगा, चल अब कोई और वीडियो देखता हूँ, जबकि आपको पता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। फिर भी शायद आप अपने दिमाग से अभी हार जाओगे। अच्छा सोचो, आप अपनी पढ़ाई या काम पर फोकस करना चाहते हो, लेकिन आपका दिमाग सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, ब्रेन रॉट का सबसे हार्मफुल फेज उसका अडेप्टेशन प्रोसेस है। ये अडेप्टेशन प्रोसेस आपके दिमाग को कांस्टेंट नेगेटिव थॉट से बॉम्बार्ड करना शुरू कर देता है, जहां आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। जैसे आपका शरीर एक इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हाई फीवर डेवलप करता है, वैसे ही आपका दिमाग नेगेटिव स्टिमुलाई के आने पर ओवर रिएक्ट करता है। आपको लगने लगता है कि आप केपेबल नहीं हो, आप लेजी हो या फिर आप सक्सेसफुल होने या कुछ भी अचीव करने के लायक ही नहीं हो। ये नेगेटिव बिलीफ्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरी जड़ें बना लेते हैं, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एकदम बर्बाद करके रख देते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसेंट स्टडी में ये बात सामने आई है कि डिजिटल कंटेंट, स्पेशली सोशल मीडिया के ओवर एक्सपोजर, ओवरडोज और ओवरलोड सिर्फ आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को डिक्लाइन नहीं करता, बल्कि इसका आपके दिमाग में आपकी एक नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करने में भी सबसे बड़ा हाथ है। न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ये स्टेट करता है कि जब आप सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज और कमियों को और बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हो। ये एक ऐसे साइकिल को जन्म देती है जहां आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली सेल्फ डाउट और एंग्जाइटी में फंस जाता है, जिससे ब्रेन रॉट और भी एक्सट्रीम हो जाता है। तो ये सिर्फ मेंटल फटीग की बात नहीं है, ये बात है कि कैसे आपका दिमाग आपका साथ देना छोड़ देता है, आपको आपके गोल्स और एस्पिरेशन से दूर धकेलने लगता है, और छोटी से छोटी चीज भी एक पहाड़ जैसी मुश्किल बनती जाती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि इन पैटर्न्स को पहचानना, उनसे छुटकारा पाना और अपनी मेंटल क्लैरिटी को वापस लेके आना, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए, और चाहे आज नहीं, लेकिन ये हमारी गारंटी है कि लाइफ में आगे चलकर आप 100% पछताओगे। लेकिन इसे आज और अभी से ठीक करने के लिए आपको इसकी जड़ को खत्म करना होगा, और वो है किल द स्क्रीन्स। अच्छा, अभी इमेजिन कर लेते हैं कि आपको अपने फोन से दूर कर दिया गया है। देखते हैं आपका ये एक्सपीरियंस साइंटिफिकली कैसा होगा। रेडी? अपने फोन से दूर जाने के 1 घंटे बाद आपको उसे यूज करने की तलब उठेगी। 3-4 बार आपका मन करेगा फोन वापस लेने का, क्योंकि एक एवरेज पर्सन
हर दिन 52 बार अपना फोन उठाता है। 12 घंटे बाद आप बहुत ज्यादा एंग्शियस फील करने लगोगे, क्योंकि अपने फोन को यूज ना करना एक्चुअली में आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। 24 घंटे बाद आपको फोमो होने लगेगा, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो, जैसे एक ट्रेन छूटी जा रही है। आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा और आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। 3 दिन बाद ही आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस फील होने लगेंगे। आप नोटिस करोगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा जी पा रहे हो। आपके अंदर पेशेंस डेवलप होने लगेगा। कहीं जाते हुए आप लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, क्योंकि आपकी पॉकेट में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। 5 दिन होते होते आप नोटिस करोगे कि आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता जा रहा है। अब आप थोड़ी सी ज्यादा देर तक फोकस कर पाओगे। आप अपनी पढ़ाई में, अपने काम में अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। 5 से 7 दिन बाद आपके कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव होने लगेंगे। 1 हफ्ते बाद आप देखोगे कि आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगी है, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग स्क्रीन से आने वाली आर्टिफिशियल लाइट का एक्सपोजर सनलाइट को मिमिक करता है, जिससे आपकी ब्रेन की दिन और रात की समझ बिगड़ने लगती है और आपको रातों को सही से नींद नहीं आती। 2 हफ्ते बाद आपकी एंग्जाइटी कम होने लगेगी। बल्कि रिसर्च के अकॉर्डिंग फोन की एब्सेंस से डिप्रेशन के सिम्टम्स भी कम होने लगते हैं। इसके साथ ही आपका नेक और रिस्ट पेन भी कम हो जाएगा। स्क्रीन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है, जो धीरे धीरे हमारी सारी एक्टिविटीज को रिप्लेस कर रहा है। लोग बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स खेलने के बजाय फोन में आके घुसाए एडिक्टिव गेम्स खेलते रहते हैं या इन्फॉर्मेशन से अपने ब्रेन को फ्राई करते रहते हैं। इस ब्रेन रॉटिंग का जो बैक्टीरिया है वो ये स्क्रीन्स है, जो हर समय हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहती है। ना हमें कुछ सोचने का टाइम मिलता है, ना ही समझने का। सुबह उठो, स्क्रीन देखो, पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहो और रात को स्क्रीन देखते देखते सो जाओ। आपको अगले कुछ हफ्तों के लिए अपनी स्क्रीन को लिमिट करना होगा। और नेक्स्ट आपको ये करना है, फिल्टर योर परसेप्शन। अपने कंटेंट कंजम्पशन को फिल्टर करना शुरू करो। हर कंटेंट आपके लिए यूजफुल नहीं होता, तो अपने आप से पूछो, क्या ये कंटेंट मेरे दिमाग को फायदा दे रहा है या बस मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। माइंडलेस कंटेंट को कम करो और उसकी जगह कुछ मीनिंगफुल कंज्यूम करो, जैसे बुक्स पढ़ना, ऐसी एजुकेशनल और वैल्यूएबल वीडियोस देखना या सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। 2017 की रिसर्च के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों में ये देखा गया है कि एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर से उनके ब्रेन की कनेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन देखते वक्त आपका ब्रेन यूज में नहीं आता। आप बस माइंडलेसली एक लाइट को घूर रहे होते हो। वही इसका ठीक उल्टा होता है। जब बच्चे बुक्स रीड करते हैं, उनके ब्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप रीड कर रहे होते हो तो आप वर्ड्स को पढ़कर उनका मीनिंग निकाल के एक बात को समझने के लिए अपने माइंड में इमेजिनेशन करते हो, उसके बारे में सोचते हो, जो आपके ब्रेन के लिए एक बहुत ही हेल्दी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, चीजें प्रिवेंट करने के साथ साथ आपको कुछ सपोर्टिव एक्शंस भी लेने होंगे। इस ब्रेन रॉट से आपका दिमाग जितना वीक हुआ है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। स्ट्रेंथन योर माइंड। जैसे आपकी बॉडी को फिट रहने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही आपके दिमाग को भी चैलेंजेस चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज का पार्ट बनो जो आपके माइंड को स्टिमुलेट करे। पजल सॉल्व करो, नई स्किल सीखो या मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। ये सब आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज को रीबिल्ड करेंगे। स्टडीज ने दिखाया है कि माइंडफुल एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन और पजल सॉल्विंग आपके ब्रेन की रीवायरिंग में मदद करती हैं और आपके फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करती हैं। इसके बाद दुनिया से वापस जुड़ना शुरू करो। रिकनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज में एंगेज हो। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। हॉबीज पर काम करो जो आपको फिजिकल और क्रिएटिव एंगेजमेंट देती हैं। अगली बार जब आप घर जाओ, टीवी या फोन बंद करो और अपने पेरेंट्स या सिबलिंग के साथ बैठकर बातें करो। घर का कुछ काम करो, अपनी हॉबी के साथ वक्त बिताओ। वर्चुअल नहीं, रियल कनेक्शंस आपको ब्रेन रॉट के साइकिल से निकालने में मदद करेंगे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने ईगो को साइड में रखो और सही एक्शंस लो। एड्रेस द ईगो। ईगो वो है जो आपको कहता है मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं ये नहीं कर सकता। ब्रेन रॉट को रिवर्स करने के लिए आपको इन थॉट्स का सामना करना होगा। याद रखो, आपके एक्शंस आपको डिफाइन करते हैं, ना कि आपके नेगेटिव थॉट्स। इसीलिए छोटे ही सही मगर प्रोडक्टिव एक्शंस लेना शुरू करो और अपने गोल्स और एस्पिरेशंस की तरफ एक एक कदम लेके आगे बढ़ते जाओ। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको अपने लिमिटेशंस को ब्रेक करने में मदद करेगा। ब्रेन रॉट एक साइलेंट एपिडेमिक है जो आज के डिजिटल जमाने में करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप इसका शिकार बन जाओ। इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप ब्रेन रॉट के इफेक्ट्स को रिवर्स कर सकते हो और अपने दिमाग, अपनी मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।